श्रोता बंधुओं, शुभचिंतकों, मित्रों, आपको हमारा प्रणाम। कैसे हैं? आज एक बहुत प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। शायद आपको पता नहीं हो, रावण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके बारे में कुछ बताना बाकी नहीं है, लेकिन आज एक रहस्य की बात बता रहा हूँ कि वो रावण भी किसी के राज्य में रहता था। महाराज चक्रवेण उस समय के राजा थे और उनके राज्य का वो प्रजा था। रावण भी महाराज चक्रवेण के राज्य में रहता था और महाराज चक्रवेण जैसा राजा बिरले बिरले मिलते हैं। बड़ा दुर्लभ बात, बड़ी दुर्लभ बात। महाराज चक्रवेण की पत्नी बड़ी सीधा सादी थी, महारानी बड़ी सीधी सादी थी। महाराज चक्रवेण के राज्य में हर साल एक मेला लगता था, उसमें राज्य भर की जनता आती थी। महाराज चक्रवेण राजा के प्रजा से जो कर मिलते थे वो प्रजा के हित में लगाते थे। कभी भी प्रजा के रुपयों का सदुपयोग अपने जीवन में नहीं किया। एक सादगी वाला जीवन, महारानी का भी सादगी वाला जीवन। उस मेले में जब वो मेला लगा तो महारानी के और महाराज चक्रवेण के दर्शन करने के लिए प्रजा आते थे, वहाँ प्रणाम करते थे, फिर मेला में जाते थे। यही उस समय का नियम था। बिना राजा और रानी के आशीर्वाद लिए कोई भी मेला में नहीं जाता था। तो महारानी देखती थी कि महाराज चक्रवेण इस राज्य के राजा हैं और हमारी प्रजा इतनी अच्छी अच्छी गहने पहन के आते हैं, इतने इतने वस्त्र पहन के आते हैं, लेकिन ना हमारे पास कोई गहना है, ना हमारे पास कोई अच्छी साड़ी है। तो फिर हमारा जीवन, मन में एक लालसा हुई कि हमारे ऐसा मन में सोचा और महाराज चक्रवेण से कहा, महाराज मैं महारानी तो हूँ, लेकिन हमसे अच्छा तो ये प्रजा खाते पीते हैं, पहनते हैं, इनके गले में आभूषण होता है, हमारा सादगी वाला जीवन। तो महाराज चक्रवेण समझ गए और उन्होंने अपने एक दूत को भेजा रावण में, लंका रावण के यहाँ भेजा और कहा कि जाओ कह दो कि महाराज चक्रवेण के बहुत दिन के कर आपने नहीं दिए हैं, आप उस कर को महाराज चक्रवेण के यहाँ भेज दें, बहुत दिन से कर बाकी है। वो दूत गया और महाराज चक्रवेण का संदेश लेकर और रावण तक ये संदेश पहुंचाई गई कि महाराज चक्रवेण का दूत आया है। फिर आदेश हुआ रावण का और उस सभा में जा कर के उन्होंने कहा, मैं महाराज चक्रवेण का दूत हूँ और उनके राज्य में आप रहते हैं, आप कृपया महाराज को कर पहुंचा दें तो बड़ी कृपा होगी। रावण आग बबूला हो गया और कहने लगा कि जाकर कह दो महाराज चक्रवेण को कि यहाँ मैं किसी के राज्य में नहीं रहता हूँ, सारी दुनिया हमारे अधीन है और मैं कर नहीं दूंगा। जा कर के कह दिया। महाराज चक्रवेण सुने और अपने दूसरे दूत को भेजे और दूसरा दूत गया और एक बार और मिलने की बात आई। रावण मिला तो कहा कि महाराज चक्रवेण ने भेजा है, आप कर दे दीजिए, बहुत दिन से कर बाकी है। तो ये बात जब पहला दूत आया था तो मंदोदरी को ये बात जानकारी हुई कि महाराज चक्रवेण का दूत आया था, महाराज चक्रवेण के दूत आया था। तो मंदोदरी ने रावण को समझाया था, कहा था कि महाराज चक्रवेण के राज्य में आपके पिताजी रहे, हम लोग रहते हैं, उनका कर बहुत दिन से बाकी है, आपको दे देना चाहिए। महाराज चक्रवेण की ताकत आप नहीं जानते हैं, बहुत बहुत ही महान राजा हैं, महाराज को कर भिजवा दीजिए, उनसे पंगा मत लीजिए। और छत पर समझा रही थी और कबूतरों को दाने डाल रही थी। लंकापति ने कहा कि मुझे डरा रही हो, मैं महाराज चक्रवेण को क्या जानता हूँ, तुम क्या जानती हो। कहा महाराज चक्रवेण पंछियों पर, पशु पक्षियों पर राज करते हैं। कबूतरों को दाना डाल रही थी छत पर। तो रावण ने कहा कि कैसे तुम कहती हो। कहा कि ये कबूतर दाना चुग रहे हैं, अगर हम कह दें कि महाराज चक्रवेण की कसम आपको एक दाना भी नहीं खाना है तो ये कबूतर नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आपका भी कहा तो ये तो मैं भी कह दूंगा। तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज रावण की कसम, आप एक भी दाना मत खाइए,
वो कबूतर निश्चिंत होकर के दाना चुग रहे थे, जैसे उनको पता ही नहीं कि कोई रावण है। लेकिन मंदोदरी ने कहा देखिए कबूतर बेफिक्र होकर के दाना चुग रहे हैं, आपके नाम का इनके पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए महाराज चक्रवेण की कसम, कबूतर एक दाना भी नहीं चुगेंगे। जैसे ही मंदोदरी ने कहा सारे कबूतर खड़े हो गए, कोई भी एक दाना चुग नहीं, एक टक देख रहे थे मंदोदरी को। कहा देख लिए महाराज चक्रवेण की हुकूमत, वो इनके दिल पर राज करते हैं, पशु पक्षियों के दिल पर राज करते हैं, ऐसे राजा से पंगा मत लीजिए। तो फिर वो दूत आया दूसरी बार, वो रावण को समझाने लगा, रावण उन्हें भी ललकारा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बुलाया रावण को, कहा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे थोड़ा चलिए, और समुद्र के किनारे थोड़ी सी बात कह करके मैं चला जाऊंगा। तो गया तो कहा कि 4 द्वार की जो लंका है आपकी, ये माटी वो बालू के पिंड का लंका बनाया, 4 द्वार वाला लंका बना दिया। इतना कुशल दूत था महाराज चक्रवेण का। और कहा कि अब भी कहता हूँ कि अब भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, कर दे दीजिए। कहा कितना भी कर लोगे, लेकिन मैं कर नहीं दूंगा, मैं कोई महाराज चक्रवेण को नहीं जानता हूँ, कह देना जो करना होगा कर लेंगे। तो एक लात उठाई दूत ने, और लंका के उस 4 द्वार का जो लंका बनाया था वो बालू के पिंड से थोड़ी सी लात मारी, और एक एक द्वार का किला ढह गया। तो कहा रावण से दूत ने कि आप जा करके 4 द्वार दरवाजे के द्वार, 4 द्वार के जो लंका बने हैं, एक द्वार ध्वस्त हो गया है, जाकर देख लीजिए। महाराज चक्रवेण का एक दूत आया और आपका एक दरवाजा ध्वस्त हो गया है। अगर आप कर बोलिए नहीं देंगे तो फिर दूसरी लात में देरी नहीं, चारों दरवाजा लंका को ध्वस्त करके जाऊंगा। और रावण जाकर देखा, और देखा तो एक दरवाजा ध्वस्त है, हाथ जोड़ के कहने लगा मैं कर भेज रहा हूँ, पूरे सोने हीरे मोतियों से वो थाल भरी। और ख़ास बात यह है कि रावण तो इतना डर गया था कि जिसका दूत इतना ताकतवर है तो मेरे एक द्वार को एक लात में ही ध्वस्त कर दिया। तो उस थाल में सोना चांदी हीरे मोती के सब लगा करके और अपना मुकुट रावण उस थाल में रखा, और एक सुंदर चादर से ढक करके अपने दूत से भेजा महाराज चक्रवेण के पास। और महाराज चक्रवेण के पास जब ले गया दूत रावण का, और साथ साथ महाराज चक्रवेण का भी दूत था, महाराज चक्रवेण ने उस थाल में देखा भी नहीं कि क्या है, कहा ले जाओ महारानी को दे दो। और महारानी के पास जब वो थाल गए और कपड़ा हटाया गया तो देखा गया कि रावण का वो मुकुट था, और थाल में वो अनमोल हीरे मोती सोने चांदी के वो अनमोल गहने थे। और जब ये देखी महारानी देखी महाराज चक्रवेण की, और रानी ने देखा, महारानी ने देखा, तो कहा कि इन हीरे मोती से मेरे महाराज प्रभावित नहीं हुए, इनके तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तो आखिर कौन सी ताकत थी कि रावण को यहाँ तक कर भेजना पड़ा। और वो मुकुट इसलिए भेजा था कि अब मेरी लाज आपके हाथों में है। और महाराज तक ये संदेश गए, और महारानी ने कहा कि ले जाओ लंकापति को वापस लौटा दो। फिर चादर से वो मुकुट और वो हीरे मोती के थाल चले गए, सोने चांदी का भरा वो थाल चला गया। कहा कि मेरे महाराज जब सादगी में रहते हैं और जब कितने ताकतवर हैं, कितना वो है कि इनके एक हुक्म से रावण को कर भेजना पड़ा, और उसे भी अस्वीकार कर दिया, महारानी ने उसे भेजा। आप सभी श्रोता बंधुओं से बताना चाहता हूं कि रावण भी महाराज चक्रवेण के राज में रहता था, और उसने भी कर पहुंचाई। और ये संदेश मुकुट भेजना मतलब अपनी नतमस्तक होकर के हार स्वीकार करना और कर भेजना। तो आप इस प्रेरक कथा को सुन करके आप समझ रहे होंगे, अगर ये मेरी प्रेरक कथा, ये गुणमयी रहस्य जो आपके लिए एक नई चीज़ हो, अगर अच्छी लगी हो तो मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? आप सभी को धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।